नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है 8, 9 और 10 जून को है। आज है 8 मई। आज से 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में जो है हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करा देंगे। बस आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं सारा पढ़ना है। आप एग्ज़ाम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साक्षरता दर में सबसे कम है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साक्षरता दर में सबसे कम है? महोबा, श्रावस्ती, बहराइच या बलरामपुर? तो सही जवाब है श्रावस्ती। श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जहाँ पर साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा कम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 153, 155, 161 या 148? तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 155। संविधान के 155 के अनुसार जो है राज्यपाल को नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। हाल ही में 33वें व्यास सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पुष्पा भारती, ऑप्शन बी है असगर वजाहत और ऑप्शन सी है ज्ञान चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है दामोदर मौजो। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो ये जो होता है पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 15 अगस्त या 1 नवंबर? तो 6 का सही जवाब है 24 जनवरी को यूपी डे उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है 24 जनवरी। 7 नंबर है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है वो किया था आपके ब्राज़ील शहर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ब्राज़ील शहर ने किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या जस्ता? तो 8 का सही जवाब है कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन है पिटवाई, रामपुर, चिन्हट, लखनऊ, दादरी, नोएडा या सफाई इटावा? तो 9 का जो है सही जवाब है पिटवाई में। ठीक है, पिटवाई में। ऑप्शन नंबर ए सही है पिटवाई रामपुर में। ठीक है। और 10 नंबर है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दूध उत्पादन से, मछली पालन से या सिंचाई योजना से? तो 10 का सही जवाब हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको 10 क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं। कमेंट में बताइए कितने बच्चों के 10 में 10 सही हुए, कितने बच्चों के 10 में 8 सही हुए, कितने बच्चों के 7 सही हुए, कितने बच्चों के 6 सही हुए, कितने बच्चों के 9 सही हुए हैं। तो 6 से लेकर 9 तक जितने बच्चों के सही हुए हैं कमेंट करके जल्दी बताइए, और कितने बच्चों के 10 में 10 ये सुपर वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अकबर, कृष्णदेव राय, शिवाजी या टीपू सुल्तान? तो 11 का सही जवाब हो जाता है 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी शिवाजी। ठीक है, शिवाजी बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? ये तो यहाँ पर बता दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अब ये कहाँ की गई थी स्थान पूछ रहा है। तो 12 का जो सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है।
13 नंबर है लोथर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो लोथर लोथर जो था वो गुजरात से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात से। ठीक है। 4 है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो 14 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है। 15 पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम, लुम्बिनी, पावापुरी या सारनाथ? तो 15 का जो सही जवाब हो जाता है वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो 16 का सही जवाब हो जाता है शुक्र। 17 है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? तो 17 का सही जवाब है गुजरात। और 18 नंबर है जोग जलप्रपात, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, शरावती या कावेरी? तो 18 का सही जवाब है शरावती पर। 19 नंबर है नाथुरा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो 19 का जो है सही जवाब है 19 का जो है सही जवाब है सिक्किम। 20 चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के बीच निर्मित होता है? गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या सिंधु या झेलम? तो 20 का सही जवाब हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र में। ठीक है। 21 नंबर है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो 21 का सही जवाब हो जाता है नाभादास। और नहीं है नाभा दास। 22 है जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या अनुपम? तो 22 का सही जवाब है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। 23 पे चलते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन? तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस अन। पवन का क्या होगा? पो प्लस अन, पवन। ठीक है। अब चलते हैं 24 पर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव या द्विग? तो 24 का सही जवाब है अविभाव। अविभाव। 25 पे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? उजला, कपूर, ओष्ठ या हाथ? तो 25 का सही जवाब है ओष्ठ। 25 का सही जवाब है ओष्ठ, सी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब 26 पे चलते हैं। 26 है तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, युवती या नदी? तो तरणी का पर्यायवाची जो शब्द है, तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है ये है सूर्य का। ठीक है, किसका है? सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 27 नंबर पर चलते हैं। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द क्या है? यथावर, स्थावर, स्थावर। ठीक है। 28 है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, निर्वेद, जुगुप्स, घृणा या विस्मय? तो 28 का सही जवाब है जुगुप्सा। ठीक है, घृणा। 29 नंबर है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 16। 30 है खग कुल सा बोल रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है? खग कुल सा बोला श्लेष, यमक, उपमा या रूपक? तो 30 का जो सही जवाब हो जाता है यमक है।
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो 31 का सही जवाब हो जाता है, 31 का सही जवाब हो जाता है समुद्रगुप्त। क्या हो जाता है? समुद्रगुप्त। 32 नंबर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नमो घाट का उद्घाटन किया गया जो जल थल नभ तीनों से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब बनारस वाराणसी। ठीक है, बनारस वाराणसी। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो 33 का सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से। कंप्यूटर में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्रा, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई? तो 35 का सही जवाब हो जाता है बिरजू महाराज। 36 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो 36 का सही जवाब हो जाता है विटामिन के। 37 नंबर है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, मथुरा, आगरा या मुरादाबाद? तो 37 का सही जवाब हो जाता है, 37 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। ठीक है। और 38 है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कालिदास या कौटिल्य? तो 38 का आपका सही जवाब हो जाता है बाणभट्ट। 39 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर, 1 दिसंबर? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 40, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो पूछने की जरूरत है नहीं, 1 जुलाई 2017। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो 41 का सही जवाब हो जाता है हस्तिनापुर। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद या धर्मवीर भारती? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। 42 का भरतेंद्र हरिश्चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? तो 43 का सही जवाब हो जाता है, 43 का सही जवाब हो जाता है दयानंद सरस्वती। 44, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? दूध की शुद्धता मापने वाला मीटर कौन सा है? तो ये होता है लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? ये कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कल्परानी, मायावती या विजयलक्ष्मी पंडित? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कल्परानी जी थी। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा, कासगंज, मेरठ, आगरा या बाराबंकी? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो एटा कासगंज में हुआ था। एटा कासगंज में हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत यानी कि लीवर या
एड्रिनल। तो 48 का सही जवाब हो जाता है यकृत, लीवर। ठीक है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार को? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। वंदे मातरम गीत उपन्यास वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान, आनंदमठ, गीतांजलि या गबन? तो वंदे मातरम गीत उपन्यास जो है गीतांजलि से या आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आनंद मठ से लिया गया है। तो आज की क्लास में हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। कमेंट करके आप लोग बताना कितने बच्चों के 50 पढ़े हैं, 50 सही हुए हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, वहाँ पर क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को यहीं पर शांत करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।